चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। बढ़िया, यस स्टार्ट सर। करते हैं। यस सर। लास्ट टाइम हमने जो कंसेप्ट स्टार्ट किया था, उस कंसेप्ट का नाम था लिस्ट। करेक्ट? चलिए बताइए, कोई बता सकता है क्या लिस्ट मतलब क्या? व्हाट इज लिस्ट? Multiple atom in single variable. ओके, आप लिस्ट का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? मल्टीपल आइटम एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। बराबर, ठीक है। सिंटैक्स देखा था हमने, कैसा था सिंटैक्स लिस्ट का? List name equals to value 1, value 2 बराबर, in आप लिस्ट का नाम लिखते हो इक्वल टू और इन ब्रैकेट, ब्रैकेट वो भी कौन से? स्क्वायर ब्रैकेट। वो स्क्वायर ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाइथन में अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप्स है। अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग प्रकार के स्पेशल सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। तो लिस्ट में जो स्पेशल सिंबल इस्तेमाल हुआ है वो स्क्वायर ब्रैकेट है। एक उदाहरण के तौर पे देखिए, चलिए अगर इसका प्रोग्राम मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पाइचार्म जो है मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उसको ओपन करना पड़ेगा। जस्ट मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो इस प्रकार का पाइचार्म ओपन हो जाएगा। चलिए, ये लास्ट एग्जांपल था अपना लिस्ट वाला। मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक नया लिस्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, चलिए मुझे क्या करना है? इमेजिन कीजिए, मुझे रोल नंबर का, फिर से करता हूँ मैं, रोल नंबर का एक लिस्ट बनाना है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, लिस्ट, अब नाम देना है आपको, राइट? हमने इसका सिंटैक्स भी देखा था, लिस्ट कैसे बनते हैं। ये इसका सिंटैक्स था बाय डिफॉल्ट, है ना? क्या था? लिस्ट का नाम लिखो इक्वल टू और ब्रैकेट में जो चाहे वो वैल्यू दे दो। चलो ऐसे ही करना है। लिस्ट मतलब एक प्रकार का एरे ही समझो। ठीक है, तो मैंने लिस्ट अंडरस्कोर रोल नाम का एक एरे बनाया रोल नंबर करने के लिए, और उसके अंदर सिर्फ मुझे कुछ रोल नंबर स्टोर करने हैं। ये करने के लिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। आप कोई भी रैंडमली रोल नंबर स्टोर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, उदाहरण के तौर पे एक काम करता हूँ मैं, रोल नंबर 21, 22, 23। ठीक है, मैं थोड़ा रैंडम लेता हूँ, सपोज 56, 24। ठीक है, एक मैंने रैंडम रोल नंबर्स की लिस्ट बनाई हुई है। चलिए, अगर इसको मुझे प्रिंट करना रहा तो कैसे प्रिंट करेंगे हम? सिंपल बताइए, मुझे ये पूरे के पूरे प्रिंट करने हैं, कैसे प्रिंट करेंगे अपन? क्या बताया था मैंने आपको? कौन बताएगा? प्रिंट करना है। print प्रिंट print इन in bracket. बराबर, आप बोलोगे सर आप प्रिंट लिखिए और उसके अंदर लिस्ट का नाम लिख दिए। लिस्ट का नाम है लिस्ट अंडरस्कोर रूल। ठीक है, चलिए इसको अगर रन करता हूँ मैं, तो रन करने के लिए क्या है? ये अपनी फाइल है, फाइल पे राइट क्लिक कीजिए एंड रन मेन, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इससे रन हो जाएगा और यहाँ पे नीचे जो है वो आपको आउटपुट दिखेगा। वहाँ पे देखो आपका आउटपुट क्या है? 21, 22, 56 एंड 74। मतलब क्या कि ये जो लिस्ट है, ये पूरी की पूरी लिस्ट रीड हो गई और प्रिंट हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे बताइए इसके बाद हमने क्या देखा था? ये तो मैंने सिर्फ शो करना बताया, मतलब एक लिस्ट को क्रिएट किया और बाद में शो कर दिया। बाद में हमने सीखा था कि वे लिस्ट के डेटा को एक्सेस कैसे करते। बराबर, एक्सेसिंग लिस्ट वेरिएबल मतलब एक एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है, लिस्ट का एक एलिमेंट चाहिए और उसको एक्सेस करना है, तो आप इस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका सिंटैक्स है। आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा लिस्ट का नाम और ब्रैकेट में पास करना पड़ेगा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मतलब पोजीशन नंबर। मैंने आपको ये बोला था कि ये जो लिस्ट वेरिएबल्स है, इनकी वैल्यूज जो है ये कोई ना कोई पोजीशन में रहती है। जैसे कि ये 21 जो है वो 0 पोजीशन में है, 22 फर्स्ट पोजीशन, 56 2 पोजीशन एंड 74 3 पोजीशन। मतलब ये 0 से स्टार्ट होता है उसका पोजीशन। पोजीशन मतलब ही
इंडेक्स नंबर होता है। अब मुझे ये बताइए, मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ 56 को या फिर सिर्फ मुझे 51 को प्रिंट करना, सॉरी 21 को प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा बताओ? सिर्फ मुझे 21 को प्रिंट करना है, पूरा लिस्ट नहीं प्रिंट करना। क्या करेंगे हम? इंडेक्सिंग। बराबर, इंडेक्सिंग। इसका मतलब क्या? स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? बराबर, प्रिंट। हाँ, हम इस सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। हमारा सिंटैक्स क्या है कि भाई आपको लिखना है सिर्फ लिस्ट का नाम और ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर। अब ये चीज दो तरीके से हो सकती है, ये ऑलरेडी कर चुके अपन, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। दो तरीके से हो सकती है। एक तो आप एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाओ, एक काम करता हूँ, मैंने z नाम का वेरिएबल बनाया और इक्वल टू, उसके अंदर क्या चाहिए मुझे? रीड करना है इस 21 को, मतलब लिस्ट को रीड करना है, तो लिस्ट का नाम लिखो, लिस्ट रोल, स्क्वायर ब्रैकेट में उसका पोजीशन नंबर दे दो, मतलब इंडेक्स नंबर दे दो। 21 नंबर 0 पोजीशन पे, इसलिए 0 दे दिया मैंने, तो हो गया। अगर ऐसा किया, इसका मतलब क्या होगा? लिस्ट रोल के 0 पोजीशन पे जो कोई भी है, कौन है? 21, तो किसके अंदर चला जाएगा? z के अंदर चला जाएगा। और इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट z। इतना अगर किया मैंने और रन किया, देखो क्या आया आंसर? 21 आया आंसर, एकदम करेक्ट। ओके, अब इसको अगर शॉर्ट करना है तो ये मुझे एक ही स्टेटमेंट में करना है। अभी यहाँ पे कैसा मैंने 3 स्टेटमेंट में किया, 2 स्टेटमेंट में करना है। ये एग्जांपल क्या करना चाहिए मैंने? अभी भी रिसीवर नहीं है, रिजाइन करना। ओके, अब मुझे बताइए, इसको एक ही लाइन में करना है, तो कैसे कर सकते हैं हम? एक ही लाइन में करना है, कैसे कर सकते हैं? तो थर्ड नंबर की लाइन रिमूव करके उसको बराबर। प्रिंट में लिख देना। हाँ, ये जो चीज है इसको मैं यहाँ से निकाल दूंगा। ये z का मतलब क्या है? ये z का मतलब क्या है? ये वैल्यू, इसको यहाँ से हटा दो, z की जगह प्रिंट कर दो, और z का कोई काम ही नहीं है अभी, मतलब 2 ही लाइन में हो गया ये अपना काम। रन करके देखा, देखिए 21 ही आया आंसर, एकदम इजी। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ऐसे मैंने अपडेट का भी बताया था, और आज हम पढ़ते हैं कि लिस्ट में से कोई एलिमेंट डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए डिलीट लिस्ट। आज का टॉपिक है हमारा डिलीट लिस्ट। लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट डिलीट कैसे कर सकते हैं अपन? डिलीट लिस्ट। अब देखिए, उदाहरण के तौर पे, अब ये लिस्ट है हमारे पास। लिस्ट मतलब ये इतना बड़ा डेटा है, उसमें 4 एलिमेंट है, 21, 22, 56, 74, ऐसे 4 एलिमेंट है। अब मुझे क्या करना है? मुझे 74 जो है उसको डिलीट कर देना है। ठीक है, 74 डिलीट कर देना है। ओके, अब डिलीट मतलब लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट अगर डिलीट करना है तो आपको उसका पोजीशन नंबर पता होना जरूरी है। मुझे बताइए 74 का पोजीशन नंबर क्या है? 3। बराबर, ये 0 से अगर स्टार्ट हुआ, मतलब 21 है 0 पोजीशन पे, 22 है सेकंड पोजीशन पे, बराबर, सॉरी 1 पोजीशन पे, 56 है उसके बाद में 2 पोजीशन पे, एंड 74 है 3 पोजीशन पे। ठीक है, तो ये इट्स जस्ट लाइक एरे। सो थर्ड मतलब 3 पोजीशन का जो एलिमेंट है हमको डिलीट करना है। और अगर किसी भी चीज को मतलब एलिमेंट में से डिलीट करना है, लिस्ट में से डिलीट करना है, तो उसका सिंटैक्स होता है। तो सिंटैक्स ये है, हम इस्तेमाल करेंगे डिलीट नाम का कीवर्ड, डेल बोलते हैं उसको। ठीक है, ओके, डिलीट नाम का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे लिस्ट का नाम और उसके बाद में इंडेक्स नंबर। ऐसा जब हम एक्सेस करेंगे तब जाके हमारा जो भी इंडेक्स नंबर आप स्पेसिफाई करोगे वो डिलीट हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। ओके, अब फिलहाल मुझे क्या करना है? ये मेरी लिस्ट है। ठीक है, ये मुझे क्या करना है? प्रिंट करना है, सिंपल प्रिंट करना है। तो मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ, देखो प्रिंट, प्रिंट और लिस्ट का नाम। ठीक है, और यहाँ पे पहले हेडिंग लिखता हूँ मैं बिफोर डिलीशन, बिफोर डिलीशन, कि डिलीट करने के पहले कैसा था? बिफोर डिलीशन। प्रिंट, किसको प्रिंट करना है? लिस्ट रोल को। तो लिस्ट रोल को प्रिंट कर देते, सेव करते। अब देखिए आउटपुट क्या आएगा?
डायरेक्टली लिख के आएगा बिफोर डिलीशन आपका लिस्ट जो है ऐसा था 21, 22, 56 एंड 74। अब हमें क्या करना है, अब हमको हेडिंग देना है कि आफ्टर डिलीशन, मतलब हमको डिलीट करना है 74 को, तो हेडिंग देना है प्रिंट और लिखेंगे हम आफ्टर डिलीशन कि डिलीट करने के बाद क्या है। और मुझे बताओ मैंने क्या स्टेटमेंट लिखना चाहिए अगर मुझे 74 डिलीट करना है तो बताओ, ये चीज मैं कैसे करूंगा। सिंटैक्स हमने देखा हुआ है, सिंटैक्स को पढ़ के उसको इस्तेमाल करना सीखो। कैसे करेंगे हम ये चीज? सर प्रिंट ओके डिलीट रोल नंबर। ओके, अब देखो ये चीज से क्या होगा, मैं ये दो तरीके से करके बताता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे इसको सिर्फ डिलीट करना है और उसके बाद में प्रिंट करना है, ठीक है, समझो। पहले क्या करना है, हमको इसको डिलीट करना है और उसके बाद में प्रिंट करना है। अगर किसी भी एलिमेंट को आपको डिलीट करना है तो आप ऐसा स्टेटमेंट फायर कर सकते हो। चलो स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड है जिसके वजह से हम लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। डेल इन, अब आगे क्या करेंगे बताइए? लिस्ट रोल नंबर। बराबर, आपको लिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा। आपने लिस्ट का नाम लिखा हुआ है लिस्ट रोल नंबर, ठीक है, लिस्ट रोल। आगे क्या करेंगे? इन ब्रैकेट बराबर, आप ब्रैकेट देंगे आप, और आगे 3। बराबर आप उसका पोजीशन नंबर पास करोगे। पोजीशन नंबर मतलब ही इंडेक्स नंबर। ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, देखिए ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा, मैं यहाँ पे हैश करके लिखता हूँ, हैश से हम कमेंट लिख सकते हैं, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए। ये है इस स्टेटमेंट का क्या यूज है, यूज टू डिलीट 74। जो 74 है लिस्ट में, उसको डिलीट करने के लिए ये स्टेटमेंट इस्तेमाल किया। अब मुझे क्या करना है, अब डिलीट होने के बाद एक बार प्रिंट तो करेंगे हम कि लिस्ट में से सही में 74 डिलीट हुआ कि नहीं। एक नॉर्मल लिस्ट को प्रिंट करना है, अगर प्रिंट करना है फिर से लिस्ट को, तो क्या लिखेंगे हम? सिंपल है, प्रिंट अंडरस्कोर लिस्ट रोल, हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए यहाँ पे रीरन करके ऑप्शन होता ही है। चलो यहाँ पे क्लिक करता हूं मैं, रन। देखिए फर्क देखिए, बिफोर डिलीशन मतलब डिलीट होने के पहले हमारी लिस्ट ऐसी थी 21, 22, 56, 74, और आफ्टर डिलीशन डिलीट करने के बाद हमारी लिस्ट ऐसी हुई 21, 22, 56, 74 गायब है। समझा क्या? यस सर। यस सर। आप पोजीशन नंबर पास करके किसी भी जगह का एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। अब मैंने 3 लिया इसलिए 74 डिलीट हुआ, अगर मैंने 0 डाला होता तो 21 डिलीट होता था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डिलीशन कर सकते हो। कोई डाउट है क्या डिलीशन कैसे क्या इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, गुड। अब हम इसको लिखते हैं। आपने हेडिंग डालना है डिलीट लिस्ट और उसके नीचे लिखना है सिंटैक्स। लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट डिलीट करने का ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स हमेशा एकदम गौर से और शांति से लिखा करो, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग में जो स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं वो सिंटैक्स को देख के इस्तेमाल करते हैं। लिख लीजिए सिंटैक्स। डन सर। डन, ओके। अब एग्जाम्पल लिखना है हमको। एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा हुआ है, एग्जाम्पल एकदम सोच समझ के लिखिए, कोशिश कीजिए मन से लिखने का। अब मैंने लिस्ट मेरे मन से ली, आप अपने मन से भी ले सकते हो। नंबर्स अपनी मर्जी की ले सकते हो, डिलीट भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। प्रोग्राम जब लिखते तो सोचा करो, ठीक है। नहीं याद आ रहा तो स्क्रीन पे देख लेना, मतलब प्रैक्टिस हो जाती है। चलो सबका हो गया होगा। तो इस प्रकार से हम लिस्ट को डिलीट कर पाए। अब हम एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है। एग्जांपल बड़ा ही सरल है, देखिए। ये मैंने हटा दिया, ओके। और इन नंबर्स को भी मैं चेंज कर देता थोड़ा सा, ठीक है। और मैं लिस्ट का नाम भी चेंज कर देता। देखो लिस्ट का नाम है
लिस्ट का नाम लिखता हूँ मैं, एल कैपिटल है मेरा, एल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ सिंपल नंबर लेता हूँ, जैसे कि 5, 6, 4 और 3, ठीक है। मुझे करना क्या है, देखो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, मुझे करना ये है कि ऐसा प्रोग्राम लिखो कि इसमें से जो 6 नंबर है, मतलब कौन सी पोजीशन है ये देखो, फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन का आपको क्या उठाना है, वैल्यू उठाना है। देखो यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। पोजीशन नंबर से आपको करना ये है आपको कि ये जो 6 है, इस 6 को रीड करना है, जो कौन सी पोजीशन पे, 1 नंबर पे, और उसका स्क्वायर प्रिंट कर देना है। समझ में आ रहा है आपको क्या करना है? तो 6 को रीड करना है और उसका स्क्वायर प्रिंट कर देना है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। तो इसको अगर लिखेंगे हम तो ऐसा लिखना है आपको, ऐसा लिखो आप, हेडिंग डालिए आप, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 4 नंबर्स, ऐसा लिखो। आपको ये प्रोग्राम है, आपको राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 4 नंबर, आपको 4 नंबर वाला लिस्ट क्रिएट करना है। एंड प्रिंट, ऐसा बोला मैंने, प्रिंट द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट पोजीशन नंबर। जो फर्स्ट पोजीशन मतलब 1 है, 1, और अपनी लिस्ट में 1 नंबर पे 6 है, तो 6 का स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो मुझे आउटपुट ऐसा चाहिए, सिंपल, स्क्वायर इज, और किसकी वैल्यू, 6 की, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, ठीक है। चलिए कीजिए, आपने सबको करना है, कोशिश करो। प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे साइड में ले लेता हूँ उसको। आप यही लिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं स्क्रीन को पॉज कर देता हूँ, आपने प्रोग्राम करना है और मुझे बताना है। 2 से 3 मिनट में हो जाना चाहिए, इजी है ये, ध्यान दो। चलिए अब कर लेते हैं अपना प्रोग्राम। मैंने आपको प्रोग्राम करने के बोला था ये कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर वाली लिस्ट बनाओ, एंड प्रिंट द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट पोजीशन नंबर। पहले पोजीशन पे जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर प्रिंट करो। पहला पोजीशन मतलब इंडेक्स नंबर 1, ठीक है। चलिए हमारी कंडीशन में इंडेक्स नंबर 1 किसके ऊपर है, 6, ठीक है। तो 6 को रीड करना है किसी वेरिएबल में और उसका स्क्वायर कर देना, इतना ही आसान है। करते हैं, मैं एक n नाम का वेरिएबल लेता हूं और उसके अंदर 6 को रीड कर देता हूं। ये एक ही प्रोग्राम हम 2 स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं, 3 स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं। चलिए पहले मैं आसान तरीके से करके देखता हूँ। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेता हूँ, उसके अंदर 6 डालता हूँ, ठीक है। मुझे बताइए मैंने क्या स्टेटमेंट लिखना चाहिए वहाँ पे। अगर मुझे n में 6 चाहिए तो मुझे क्या लिखना चाहिए, n into n, नहीं, n में मुझे 6 ये वैल्यू लानी है तो क्या लिखना चाहिए मैंने वहाँ पे। ये जो 6 है ये वैल्यू मुझे n के अंदर डालनी है और उसके बाद में मैं स्क्वायर करूंगा, तो क्या करना चाहिए मैंने, lnum 1 बराबर एल नम इन ब्रैकेट, आपको उसको रीड करना पड़ेगा ना 6 को, वो पोजीशन नंबर से हम उसका एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा जब लिखोगे तो एल नम ब्रैकेट में 1, इसका मतलब होता है कि आप कौन से पोजीशन को एक्सेस कर रहे हो, 6 पोजीशन पे। और 6 पोजीशन इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, 6। अगर इसको देखा जाए तो n इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ओके, अब n का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे मुझे बताइए। n का स्क्वायर करना है, इतना ही ना, n मल्टीप्लाई बाय n, सिंपल, करेक्ट। ओके, प्रिंट। अब देखो यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है,
आप चाहे तो एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके उसके अंदर n मल्टीप्लाई बाय n ऐसा भी कर सकते हो। ये प्रोग्राम अलग अलग तरीके से हो सकता है, अलग अलग बंदा इसको अलग अलग करेगा। ठीक है, देखो ध्यान दो, अगर मैंने डायरेक्टली ऐसा लिखा प्रिंट, क्या करना है मुझे, स्क्वायर इज ऐसा प्रिंट करना है, तो मैं ऐसा लिखता हूँ स्क्वायर इज, और किसकी वैल्यू स्क्वायर करनी है, कॉमा देके किसकी वैल्यू स्क्वायर करनी, n में जो वैल्यू उसका स्क्वायर चाहिए। किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं, उस वैल्यू को उसी वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन करके। अगर मैंने आपको बोला कि मुझे 2 का स्क्वायर बताइए, आप क्या बोलोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 4। सेम वैसे n का स्क्वायर मतलब n मल्टीप्लाई बाय n, आप ऐसा कर सकते हो, जगह पे यहीं पे कर सकते हो। ऐसा रन किया, देखते हैं कितना आंसर आता है। देखिए आंसर क्या आया, 36। ये एक तरीका हो गया प्रोग्राम करने का। ऐसा जितने भी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे शेयर किया हुआ है या फिर चैट बॉक्स पे शेयर किया हुआ है, वो कोड बराबर ही है। हम इस स्टेटमेंट को इस प्रोग्राम को 2 स्टेटमेंट में, मतलब 2 लाइन में कर सकते हैं, 3 लाइन में भी कर सकते हैं और 4 लाइन में भी कर सकते हैं। ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। मेन चीज़ है आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, आपको समझा ये कैसे किया? Yes, sir. कोई डाउट है Yes, इसके sir. अंदर? No, sir. ओके, इजी था ना? ये सिंपल है। आपको लिस्ट को रीड करते हैं, देखो मेन पर्पस क्या है, ये एग्जांपल लेने का मेन पर्पस ये है कि आपको लिस्ट को रीड करते आना चाहिए, लिस्ट के एलिमेंट रीड करते आना चाहिए, इतना ही मेन पर्पस है मेरा। ठीक है, ओके। अब आगे का स्टेटमेंट देखते हैं, ध्यान दो भैया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, आज का भी नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है रेंज। ये था लिस्ट, इजी है ये। अब देखते हैं रेंज। रेंज क्या होता है? अच्छा, एक इसमें एक चीज रह गई है लिस्ट के अंदर, एक मिनट वो भी बता देता हूँ आपको। इसके अंदर कुछ फंक्शंस भी आते हैं, लिस्ट के कुछ फंक्शंस होते हैं, वो भी देख लेते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, फंक्शंस ऑफ लिस्ट। 3 फंक्शंस आते हैं लिस्ट के अंदर। हेडिंग डालिए, फंक्शंस ऑफ लिस्ट। डाला, फंक्शंस ऑफ लिस्ट। इसके अंदर 3 अलग अलग प्रकार के फंक्शंस आते हैं। हेडिंग डाला आप लोगों ने? Yes. ओके, Yes, sir. पहला जो फंक्शंस देखना है आपको वो है, उसका नाम है लेंथ फंक्शन। देखो ये है, लिखना है आपको, और बड़ा ही सिंपल है ये लेंथ फंक्शन। ये क्या कर सकता है, टोटल लेंथ रिटर्न करता है लिस्ट की। आपको लिखना ऐसा है, लेंथ इन ब्रैकेट लिस्ट, और ये जब एग्जीक्यूट होता है तब ये टोटल नंबर ऑफ उस लिस्ट में कितने काउंट है, कितने का काउंट है, मतलब कितने एलिमेंट है, 10 है, 5 है, 20 है, 30 है, ये टोटल लेंथ प्रोवाइड करता है। तो इसके बारे में लिखिए, दिस फंक्शन इज यूज टू गेट the total length of the list. This function is used to get the total length of the list. This function is used to get the total length of the list. लिखा? Yes, sir. ओके, चलिए इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि LEN मतलब लेंथ नाम का ये जो फंक्शन है, इसके ब्रैकेट में अगर आपने लिस्ट का नाम पास कर दिया तो उस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट को मिला के काउंट कितना होता है वो आपको रिटर्न करने का, मतलब टोटल काउंट कितना है वो रिटर्न करेगा। उदाहरण के तौर पे उसको देख लेते हैं। चलिए अब ये है, मुझे बताओ इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। चलिए मुझे क्या करना है, इनका काउंट प्रिंट करना है कि टोटल कितने हैं, इतना इनका काउंट प्रिंट करना है। और वो अब ये काउंट प्रिंट करना है मतलब क्या, मेरे पास एक लेंथ नाम का फंक्शन है, मैंने उसको अगर कॉल कर दिया तो उसका काउंट प्रिंट हो जाएगा। अब कॉल करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप एक आधा वेरिएबल लीजिए, उसके अंदर उसकी वैल्यू डालिए और उसके बाद उसको प्रिंट कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली प्रिंट किया तो भी चलेगा। मैं दोनों तरीके से आपको करके बताता हूँ।
मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम है सपोज काउंट। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने काउंट रखा। मुझे क्या करना है, एल नेम नाम की जो लिस्ट है उसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो मुझे इस काउंट नाम के वेरिएबल में डाल देना है। बताइए मैंने क्या लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए? लेंथ इन ब्रैकेट लिस्ट नंबर। बराबर, सिंपल है, सिंटैक्स को फॉलो कीजिए। लेंथ इन ब्रैकेट लिस्ट का नाम, तो लिस्ट का नाम है एल नंबर, सिंपल। अब मुझे बताओ क्या हुआ होगा, जो भी टोटल नंबर ऑफ लेंथ है वो किसके अंदर है? अभी काउंट के अंदर है। लेकिन अपने को क्या करना है, प्रिंट करना पड़ेगा ना, टोटल काउंट ऑफ लेंथ इज, ऐसा प्रिंट करना है मुझे। तो क्या करना चाहिए मैंने? प्रिंट। बराबर, प्रिंट स्टेटमेंट को कॉल करना चाहिए। तो हम लिखेंगे प्रिंट डबल कोट्स में, सिंपल है क्या, जो मैसेज चाहिए वो टोटल काउंट ऑफ लिस्ट की, लिस्ट के अंदर कितना काउंट है उसका टोटल काउंट क्या है, और ये कौन सा वेरिएबल है, कॉमा देके काउंट। काउंट नाम का वेरिएबल। बराबर, बस सिंपल। चलिए रन करके देखते हैं, यहाँ पे रन का बटन है ही। देखिए आंसर क्या आया, टोटल काउंट ऑफ लिस्ट कितना दिया है? 4 मतलब कितने प्रेजेंट है इसके अंदर? 5 6 4 3, इसका मतलब 4 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो बराबर उसने 4 एलिमेंट है, इतना बताया। ये समझा क्या किया? यस। ओके, तो ये था लेंथ। ओके, अभी लिखो मत, अपन इसका बड़ा एग्जांपल लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है वो आता है मैक्स नाम का फंक्शन। 3 ही फंक्शन है इसके अंदर। नेक्स्ट जो है मैक्स नाम का फंक्शन। मुझे बताइए, आपको पढ़ के अभी समझ में आ जाना चाहिए। मैक्स इन ब्रैकेट लिस्ट, आपको क्या लगता है क्या करता होगा ये फंक्शन? मैक्सिमम नंबर। बराबर, सिंपल है, उसके नाम को ही देख के समझ में आ रहा है। मैक्स ऑफ लिस्ट मतलब मैक्सिमम नंबर, लिस्ट के अंदर मैक्सिमम बड़ा नंबर कौन है ये रिटर्न कर रहा है, मतलब ग्रेटर नंबर कौन है ये रिटर्न कर रहा है। चलिए ये फंक्शन मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए काम करता है। लिखते हैं इसके बारे में, हेडिंग डालिए मैक्स इन ब्रैकेट लिस्ट। This function is used to return item from the list with maximum value. This function is used to return item from the list with maximum value. This function is used to return आइटम फ्रॉम द लिस्ट विथ मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जिस भी आइटम की होगी वो आइटम को रिटर्न करेगा। सिंपल है एकदम। लिखा? यस सर। चलिए ठीक है, फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपल है। अब ये हो गया मेरा काउंट वाला, मैं यहाँ पे इसको, ये हो गया काउंट वाला। अब यहीं पे मैं मैनेज करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है। चलिए मैंने वेरिएबल लिया m नाम का। mx नाम का वेरिएबल लेना, नहीं एक काम करता हूँ, ग्रेटर नाम का वेरिएबल लिया मैंने, ठीक है। इक्वल टू, मुझे क्या करना है, लिस्ट में से सबसे बड़ा जो नंबर है वो ग्रेटर नाम के वेरिएबल में डालना है। क्या करना चाहिए मैंने, बताइए? मैक्स इनटू लिस्ट का नाम। हाँ बराबर। आप देखो, आपको हमेशा याद रखना है, सिंटैक्स को फॉलो करना है, ठीक है। सिंटैक्स क्या है, मैक्स इन ब्रैकेट लिस्ट का नाम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ वर्ड लिखना है, मैक्स इन ब्रैकेट लिस्ट का नाम। लिस्ट का नाम क्या अपने, एल नाम। सिंपल। ये जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तब क्या होगा, इस लिस्ट के अंदर, मतलब एल नम, इस लिस्ट के अंदर जो भी सबसे बड़ा कैरेक्टर, जो भी सबसे बड़ा वैल्यू है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 6 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 किसके अंदर आ जाएगा, ग्रेटर के अंदर आ जाएगा। अब ये चीज़ समझनी कैसे होती है, हमेशा याद रखना, जब भी इक्वल टू होता है किसी दो साइड्स के बीच में, तब हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, सॉरी राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को जाती है, ठीक है।
मतलब ग्रेटर इक्वल टू मैक्स ऐसा लिखा है, इसका मतलब इसका जो आउटपुट है मैक्स का वो सभी आउटपुट किसके अंदर जाने वाला है, ग्रेटर के अंदर जाने वाला है। अब मुझे ऐसा लिखना है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिस्ट इज, और फिर वो वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, तो मैंने क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? प्रिंट इन ब्रैकेट मैक्सिमम वैल्यू बराबर, सिंपल है। ऑफ कुछ भी फिर मैक्सिमम वैल्यू इन द लिस्ट कॉमा कॉमा ग्रेटर। ओके बराबर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिस्ट ऐसा लिखा मैंने, लिस्ट, और किसकी वैल्यू, कॉमा देके कौन सा वेरिएबल बनाया है हमने, ग्रेटर नाम का वेरिएबल। सिंपल। अब इसको रन करके देखते हैं। रन करने का एक तरीका है, देखो यहाँ पे बटन है ही, क्लिक करो सिर्फ वहां पे, देखिए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिस्ट क्या बताया उसने, 6, क्योंकि वो ग्रेटर वैल्यू है। उसने कैसे फाइंड आउट किया, वो आपने इस्तेमाल किया मैक्स नाम का फंक्शन। आपको ये याद रखना है, देखो ये जो छोटी छोटी मैं चीजें बता रहा हूँ, आगे चल के कुछ बड़े प्रोग्राम्स है, उन प्रोग्राम्स में आपको सही समय पे इसका लेंथ कितना है, इसका मैक्सिमम नंबर कौन सा है, ये डेटा का मिनिमम नंबर कौन सा है, ये फाइंड आउट करने की जरूरत गिरेगी। तो वो टाइम में तुम्हारे दिमाग में ये आने चाहिए कि पाइथन के अंदर लेंथ नाम का फंक्शन होता है, मैक्स नाम का फंक्शन होता है, मीन नाम का फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए, तो ये था, आपने फाइंड आउट किया मैक्सिमम नंबर। अब जिस प्रकार से आपने मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट किया, उसी प्रकार से क्या होगा, मिनिमम नंबर भी होता है। तो लास्ट जो फंक्शन है हमारा वो है मिनिमम। लिखिए इसके बारे में, मिन इन ब्रैकेट लिस्ट, फंक्शन का नाम है मिन इन ब्रैकेट लिस्ट। सिंपल है। क्या लगता है आपको ये क्या करता होगा, हाँ मिनिमम नंबर देता होगा वो। अगर मैक्स से मैक्सिमम नंबर आता है तो मिनिमम से मिनिमम नंबर आएगा, सिंपल है। लिखिए दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न, दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न item from the list with minimum value. This function is used to return the item from the list from minimum value. This function is used to return the item from the list with minimum value. मतलब वो आइटम आएगा जिसका वैल्यू सबसे कम हो, और वो गेट करने के लिए आपको min नाम का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन कॉल करना बहुत ही आसान है। लिखा आपने? यस सर। ओके चलिए एग्जाम्पल करते हैं। अब हमारी ये जो लिस्ट है, चलिए मैं यहाँ पे गैप दे देता हूँ। मैंने एक ही प्रोग्राम में अलग अलग फंक्शंस का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे एग्जाम्पल में मुझे सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम, एक वेरिएबल लूंगा मैं। चलिए मैंने एक काम किया, एक वेरिएबल लिया, सपोज ग्रेटर है, चलिए स्मॉलर नाम का मैंने वेरिएबल लिया है, ठीक है। और उसके अंदर मैं चाहता हूँ सबसे छोटी वाली वैल्यू। मैंने क्या लिखना चाहिए मुझे बताइए, min बराबर मिन इन in ब्रैकेट bracket L बराबर एल नम, हमारी लिस्ट का नाम बराबर। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर मिनिमम वैल्यू है तो मिन नाम का फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्स नाम का फंक्शन कॉल करते हैं, और पूरी की पूरी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो लेंथ नाम का फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। चलिए तो प्रिंट करेंगे हम। प्रिंट कैसे करेंगे, सेम जैसे मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट किया, हम लिखेंगे द मिनिमम वैल्यू इज वैल्यू ऑफ लिस्ट। लिस्ट क्या लिखना चाहिए मैंने बताइए, स्मॉलर। smaller, करेक्ट। चलिए रन करता हूं मैं, देखिए रन किया, सीधा आउटपुट क्या आया, द मिनिमम वैल्यू ऑफ लिस्ट कितना आया, 3 आया। समझा, मतलब एक ही प्रोग्राम में हमने टोटल काउंट कैसे फाइंड आउट करते वो भी देखा, उसके बाद में मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते वो भी देखा, और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते वो भी देखा। समझ में आया आपको ये? yes sir लिस्ट के फंक्शन जो मैंने आपको बताए उसमें कोई डाउट है क्या? 3 ही फंक्शन है, लेंथ, नो सर। मैक्स एंड मिन, एकदम इजी है। ओके क्लियर?
Yes, sir. ओके, ठीक है। अब आपको ये एग्जाम्पल लिखना है। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, कोशिश कीजिए एग्जाम्पल को मन से लिखने की, क्योंकि आपने एग्जाम्पल देखा हुआ है। आप अपनी मर्जी से भी लिस्ट का नाम ले सकते हो, आप अपनी मर्जी से वेरिएबल का नाम ले सकते हो। बस आपको टोटल नंबर ऑफ काउंट, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू प्रिंट करना है। आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। लिखिए और मुझे बताइए। मैं स्क्रीन को पॉज कर देता हूँ। चलो ठीक है, ओके, चलो सबका हो गया होगा। अब मैं समझता हूँ कि आपको ये लिस्ट वाले कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है? आपको करना है खुद, ओके? अब देखिए होमवर्क करे क्या है अपना। होमवर्क कुछ इस प्रकार से है। सपोज मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, ये अपना होमवर्क है। आपको करना है ये चीज। आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है? चलिए मैं इसे लिखता हूँ, लिस्ट अंडरस्कोर नम। चलिए ये आपकी लिस्ट है। उसके अंदर कुछ नंबर्स है, जैसे कि 4, 5, 4, 5, 2, सपोज 3, ये कुछ नंबर्स है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर देखो आउटपुट कुछ इस प्रकार से चाहिए मुझे। ये तो मैंने सिर्फ लिस्ट बताई कि ऐसी लिस्ट है करके। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, रन करते बराबर ऐसा लिख के आना चाहिए, एंटर द पोजीशन नंबर। आपको एक पोजीशन नंबर रीड करना है यूजर से, ठीक है? अब देखो आपको तो इतना पता चल गया होगा कि पोजीशन नंबर कैसे होते हैं। ये जो 4 है वो 0 पोजीशन पे है, ये जो 5 है 1 पे है, 2 2 पे ही है और 3 3 पे ही है, ठीक है? कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं इनका पोजीशन नंबर चेंज कर देता हूँ, ठीक है? तो इसको मैंने सपोज 9 कर दिया और इसको मैंने सपोज 1 कर दिया, ठीक है? ये पे 2 कर दिया, ओके। ये इनके पोजीशन नंबर है, ठीक है? एंटर द पोजीशन नंबर। आपको यूजर से पोजीशन नंबर रीड करना है। इमेजिन कीजिए आपने पोजीशन नंबर डाला सपोज 3, मुझे बताइए 3 पोजीशन नंबर पे कौन है, 2 है, ओके? तो पोजीशन नंबर 3 डालते बराबर उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए। द वैल्यू इज, मतलब उस पोजीशन नंबर पे कौन सी वैल्यू है, वैल्यू इज, तो 3 पे कौन सी वैल्यू है, 2 वैल्यू है। ये हो गया आपका पहला वाला एग्जाम्पल, ठीक है? दूसरा होमवर्क क्या है, आपको फिर से क्या करना है, यूजर से वैल्यू ही रीड करनी है। एंटर द पोजीशन नंबर रीड करना है सपोज, और आपने पोजीशन नंबर डाला 1 पोजीशन नंबर पे कौन है, 5 है, ठीक है? मतलब आपने 5 रीड किया। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो एंटर द, ठीक है, एंटर द ऑपरेशन टाइप। कौन सा ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करना है। आपने अगर बोला स्क्वायर, 2 ही ऑपरेशन करना है, स्क्वायर ऑफर या फिर क्यूब। आपने अगर स्क्वायर बोला तो उस नंबर पे, मतलब 1 नंबर पे कौन है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाना चाहिए और आउटपुट आना चाहिए द स्क्वायर इज, और 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25। यहाँ पे 2 ऑपरेशन है, ध्यान रहे। स्क्वायर अगर बोला तो स्क्वायर होना चाहिए, और वही अगर इसको फिर से रन किया, सपोज फिर से रन किया, यहाँ पे एंटर द पोजीशन नंबर 1 ही डाला और ऑपरेशन टाइप सपोज आपने क्यूब डाला, ये क्यूब करना है अपने को, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 और मल्टीप्लाई बाय 5 अगेन, तो मुझे लगता है कि 625 आंसर आता है, मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी आपका क्यूब हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ आपको क्या करना है? Yes, sir. ओके, सबको टास्क समझ गया? Yes, sir. ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो आज के कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. ऐसा कुछ है, इजी था।
आपको हमेशा याद रखना है, लिस्ट बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है। ये जो मैंने कंसेप्ट बताया आपको, ये बहुत काम का है, आपको बहुत काम में आएगा आगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। एक काम कीजिए कि जो कुछ लोग नए ज्वाइन हुए हैं वो अपना ईमेल आईडी ग्रुप पे डाल दीजिएगा, ताकि ये जो मैंने रिकॉर्डिंग किया मैं इनको शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। Yes, sir. Thank you.